हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करते हैं। वो एहसास जब आपको लगता है कि आप कहीं अटक गए हैं, जैसे जिंदगी रुक सी गई हो। ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ना ही पीछे जा रहे हैं, बस एक ही जगह पर फंसे हुए हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो आपको रोक रहा है? या फिर वो जोश, वो उत्साह जो पहले आपके अंदर था, अब कहीं खो सा गया है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें लगता है कि हम अटक गए हैं, और सबसे जरूरी, इस रुकावट को तोड़कर खुद को प्रेरित कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें लगता है कि हम कहीं अटक गए हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से सब कुछ धीमा पड़ जाता है। या फिर ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पर बार बार चक्कर काट रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है डर। जी हां, डर। ये डर कई रूपों में आ सकता है। डर असफलता का, डर लोगों की राय का, डर कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। कई बार हम अपने दिमाग में इतना सोच लेते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। दूसरा कारण है स्पष्टता की कमी। कई बार हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम असल में चाहते क्या है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी लक्ष्य के लिए काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो बहुत जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो जोश कहीं खो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं फिट होना चाहता हूं, लेकिन फिट होने का मतलब क्या है? क्या आप जिम जाना चाहते हैं? क्या आप योग करना चाहते हैं? या फिर सिर्फ हेल्दी खाना चाहते हैं? अगर आपका लक्ष्य ही धुंधला है तो आप उसकी तरफ कैसे बढ़ेंगे? तीसरा कारण है हमारा कंफर्ट जोन। हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वो जगह जहां सब कुछ जाना पहचाना है, जहां कोई जोखिम नहीं है। लेकिन दोस्तों, कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ, वो बदलाव जो आप चाहते हैं, वो कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। और जब हम उस जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें डर लगता है, असहजता होती है, और यही असहजता हमें अटका हुआ महसूस करवाती है। एक और बड़ा कारण है हमारी आदतें, हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा रूटीन। वो चीजें जो हम हर दिन करते हैं, वो हमारी जिंदगी को बहुत हद तक तय करती है। अगर आप हर दिन सुबह उठकर फोन स्क्रॉल करते हैं, घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और जब आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते तो धीरे धीरे वो अटकने का एहसास बढ़ने लगता है। और आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कारण है खुद पर शक। कई बार हम अपने आप पर भरोसा नहीं करते। हमें लगता है कि हम में वो काबिलियत नहीं है जो चाहिए। हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। सोशल मीडिया ने इस चीज को और बढ़ा दिया है। हम देखते हैं कि कोई और कितना आगे बढ़ गया है, कितना सक्सेसफुल हो गया है, और फिर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। ये तुलना हमें और ज्यादा निराश करती है, और हम सोचते हैं कि शायद हम वो सब हासिल ही नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि अगर आप इस अटकने के एहसास में फंस गए हैं तो इससे बाहर कैसे निकलें? कैसे खुद को प्रेरित करें कि आप फिर से अपने सपनों की तरफ बढ़ सकें? चलिए कुछ ऐसे तरीके बात करते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने डर को स्वीकार करें। डर को छुपाने या उससे भागने की बजाय उसका सामना करें। अगर आपको असफलता का डर है तो अपने आप से पूछें, अगर मैं फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? ज्यादातर समय आप पाएंगे कि वो बुरा परिणाम उतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे थे। और अगर आप फेल भी हो गए तो क्या? फेल होना तो सीखने का हिस्सा है। हर बड़ा इंसान, हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी न कभी फेल हुआ है, लेकिन उन्होंने उस फेल्योर को खुद को रोकने नहीं दिया।
दूसरा कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। अपने आप से पूछें, मैं असल में चाहता क्या हूं? और इस सवाल का जवाब जितना हो सके उतना स्पेसिफिक दें। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मैं एक अच्छी जॉब चाहता हूं, तो ये बहुत सामान्य है। इसके बजाय ये सोचें कि मैं एक मार्केटिंग मैनेजर की जॉब चाहता हूं, जिसमें मैं क्रिएटिव काम कर सकूं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो आपके लिए उसकी तरफ काम करना आसान हो जाएगा। तीसरा, छोटे छोटे कदम उठाएं। कई बार हम बड़े लक्ष्य देखकर डर जाते हैं। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, तो ये बहुत बड़ा और डरावना लग सकता है। लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, जैसे कि पहले अपने बिजनेस आइडिया पर रिसर्च करना, फिर एक छोटा सा प्लान बनाना, तो ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा। हर छोटा कदम आपको आत्मविश्वास देगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। चौथा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ये आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। अपने आप को हर दिन एक ऐसी चीज करने की चुनौती दें जो आपको थोड़ा असहज करे। हो सकता है कि ये किसी अनजान व्यक्ति से बात करना हो या फिर कोई नया स्किल सीखना हो। जब आप बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो धीरे धीरे वो डर कम होने लगेगा और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। पांचवा, अपनी आदतों को बदलें। अगर आप हर दिन सुबह उठकर फोन स्क्रॉल करते हैं, तो उसकी जगह कुछ प्रोडक्टिव करें, जैसे कि सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करें या फिर अपने लक्ष्यों के बारे में लिखें। छोटी छोटी आदतें आपके दिन को बदल सकती हैं और लंबे समय में आपकी जिंदगी को भी। एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, जिसमें बताया गया है कि छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा, तो जरूर पढ़ें। छठा, अपने आप से प्यार करना सीखें। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। हर इंसान का सफर अलग होता है। आप जहां हैं, वहां से शुरुआत करें और अपने हर छोटे बड़े कदम की तारीफ करें। अगर आपने आज कुछ नया सीखा या फिर अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा सा कदम उठाया, तो अपने आप को शाबाशी दें। ये छोटी छोटी जीतें आपको प्रेरित रखेंगी। और आखिरी, लेकिन सबसे जरूरी, अपने क्यों को ढूंढें। आप जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आपका वो बड़ा सपना क्या है जो आपको रात को सोने न दे? जब आप अपने क्यों को समझ लेंगे, तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आप हार नहीं मानेंगे। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो अपने आप से पूछें, मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूं? शायद आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, या शायद आप अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो क्यों आपको हमेशा प्रेरित रखेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप अटक गए हैं, तो याद रखें, ये सिर्फ एक फेज है। आप में वो ताकत है, वो जुनून है जो आपको अपने सपनों तक ले जा सकता है। बस जरूरत है तो उस पहले कदम की। आज ही अपने आप से वादा करें कि आप अपने डर का सामना करेंगे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे और हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएंगे। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अपने आप को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक प्रेरित रहें और मोटिवेटेड रहें। थैंक यू।